हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी है और इस को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स जो है ना वो लोगों को रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाऊँ इस वीडियो के अंदर। तो इसमें हम बात करेंगे आज मिरर एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, मिरर एक्सरसाइज क्या है। मिरर एक्सरसाइज वो एक माध्यम है, एक मेन माध्यम है, ठीक है, प्रमुख माध्यम जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी वोंड को, चाहे वो कितना ही डीप है, ठीक है, कितना ही गहरा क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बहुत आसानी से आप उसको हील कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सब बोलते हैं कि मिरर एक्सरसाइज करो, तो आज हम बात करते हैं कि मिरर एक्सरसाइज एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, मिरर एक्सरसाइज जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मिरर की बात हो रही है। तो एक मिरर ये होता है जिसे हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, ठीक है, जो सामने, जिसके अंदर आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को देख पाते हैं, अपने आप को बाहरी तौर से देख पाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम देख के ठीक कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि हमने कुछ पहना है तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि यार ये मेरे साइज़ का है या नहीं, ये मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये कलर मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तो इस चीज़ के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी चॉइसेस को देखते हैं। ठीक है, आप अपनी चॉइसेस को देख पाते हैं कि ये कलर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे नहीं पहनूंगी। अरे ये तो मेरी फिटिंग का है नहीं, इसका मतलब ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो मैं इस चीज़ को निकाल देती हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं किसी और चीज़ को डाल के देखती हूँ। सेम, ये चीज़ मेरे ऊपर नहीं अच्छी लग रही है, ये हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हम डेली रूटीन में करते हैं। फाइन, तो ये जो है हम करते हैं ये बाहरी रूप से, यानी कि हम शारीरिक रूप से अपने आप को देख पाते हैं जिस मिरर में, ये वो मिरर है। ठीक है, अच्छा, जो मिरर एक्सरसाइज है वो मिरर एक्सरसाइज आपको दिखाती है आपका आत्मिक रूप से। ठीक है, आपको आपकी सोल का आईना दिखाती है। ठीक है, कि आप उसमें ये देख पाते हैं कि आपकी आत्मा कैसा फील कर रही है। ठीक है, आपकी आत्मा को कैसा लग रहा है। जैसे बाहरी आईने में आप ये देखते हैं कि ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सेम ऐसे ही आपकी सोल आपको दिखाती है कि उसको जो चीज़ें उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, जो प्रोग्रामिंग उसके ऊपर डाली गई है, जो भी चीज़ें उसके ऊपर की गई हैं, चीज़ें की गई हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो जो उसे फील हो रहे हैं, वो उसे क्यों महसूस हो रहे हैं। क्या वो वाकई में उसके लिए बने हैं, क्या वो चीज़ें जिनसे वो हर्ट हो रही है, क्या वाकई में उसे उनसे हर्ट होना चाहिए, क्या वो उसके लिए था, या फिर उसने बेफिजूल में ये चीज़ अपने ऊपर ली हुई है। तो आपकी जो मिरर एक्सरसाइज है वो आपको आईना दिखाती है आपकी सोल का, आपकी सोल से आपको जुड़वाती है, आपकी हायर सेल्फ से, आपकी रियल सेल्फ से आपको मिलवाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि मिरर एक्सरसाइज एक्चुअल में की कैसे जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी इमेजिनेशन लेकर नहीं चलना होता। ठीक है, इसके अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं लेनी होती। इसमें आपको उन मोमेंट्स को सीधा देखना होता है जो आपके साथ एक्चुअल में घटित हुए हैं आपके पास्ट में। क्लियर, आप कैसे देखना है। तो सबसे पहले एक ऐसा स्पेस आप ढूंढेंगे जहां आप शांति से बैठ सकें, जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मेडिटेट कीजिए ताकि आपका दिमाग जो है ना कुछ पल के लिए शांत हो सके। ठीक है, अब आप वो सांसों पे ध्यान लगा के करते हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप ओम चैंट भी कर सकते हैं। ओम चैंट मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि उसको सुनने से भी बहुत शांति मिलती है। ठीक है, लेकिन आपका मेन जो पर्पस है उस चीज़ को करने का, उस मेडिटेशन को करने का, उसका मेन पर्पस है अपने दिमाग को शांत करना, उसको चुप करा देना कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका दिमाग शांत होता है उसके बाद आपको कोशिश करनी है धीरे धीरे अपने आप से डीप में कनेक्ट करने की। तो एक टाइम पे आप एक ही
अपने अपसेट को उठाइए, ठीक है। अब कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक ऐसा इशू जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं खुद को, उस टॉपिक को उठाइए, ठीक है। अब वो कोई जेलसी हो सकता है, ठीक है, कोडिपेंडेंसी का हो सकता है, और बहुत सारे हैं इश्यूज़, क्योंकि अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं। हर किसी को किसी ना किसी तरह का इशू होता है, किसी को थर्ड पार्टी को लेके इनसिक्योरिटी होती है। तो आप किसी भी एक इशू को उठाइए, ठीक है। ध्यान रखिए कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही अपसेट आपको लेना है, उस अपसेट को लीजिए। उस अपसेट को आपको कैसे लेना है कि आपको किसी पास्ट मोमेंट में जाके उस अपसेट पर जाना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने ऐसा फील किया था। उसके बाद जब आप उसमें जाएंगे तो आप डायरेक्टली अपने आप को वहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप खुद को वहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक उस वुंड पर पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। और आपका दिमाग आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा गैप लीजिए, 10-15 मिनट का टाइम लीजिए, पानी पीजिए, अच्छे से रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर से कोशिश कीजिए खुद को कनेक्ट करने की अपने सोल के साथ। फिर सीधा उसी मोमेंट में जाइए जिस मोमेंट में आपको जो भी हर्ट फील हुआ था, जो भी ऐसा चीज़, जो भी अपसेट आपको फील हुआ था, आपको उस पास्ट इंसिडेंट में जाना है। आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना होता। वहाँ जाइए, अपने आप को देखिए, वहाँ आपकी सोल आपको बताएगी कि ये जो चीज़ है ये आपको क्यों फील हो रही है। अपनी सोल से बातें कीजिए, उससे पूछिए, उससे रीज़न मांगिए। जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं, वो आपको कैसे बताएगी, ठीक है। वो तैयार है आपको बताने के लिए, वो चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उससे बात करे, बट आप अपनी सोल से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप उसे सुन ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी सोल आपको आंसर करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो आपको बताएगी कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए, तो आपको वो चीज़ उसे उस मोमेंट पे देनी है, उसको सेटिस्फाई करना है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है, और सिर्फ यही है मिरर एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को फील कर पाते हैं। और जब आप एक वुंड को निकालना शुरू करते हैं, उसके बाद हज़ारों वुंड सरफेस पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन सभी को उम्मीद होने लगती है कि अभी हमें भी निकलना है, ठीक है। तो आपकी सोल की उम्मीदें आपसे और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अभी अगर एक अपसेट हील हुआ है तो बाकी सब भी होंगे। और जैसे जैसे आपकी सोल के ऊपर जो वुंड्स लगे हैं वो हटने स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ स्मूथ होने लग जाती है, आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस, इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझा पाई होंगी कि मिरर एक्सरसाइज एक्चुअल में क्या होती है और कैसे वर्क करती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।